हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? सो हियर वी विल गेट अ heterogeneous mixture. In this mixture, the particle size is bigger than the particle size of true solution, but smaller than the particle size of suspension. Thus, this mixture seems to homogeneous its appearance only. This type of mixture is called colloidal solution. तो मैं आपको बता दूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो दिखता तो हेट्रोजीनियस है, सॉरी, जो दिखता तो होमोजीनियस है मगर होता हेट्रोजीनियस है। जैसे कि दूध हो गया। तो मिल्क जो होता है, मिल्क में बच्चों वाटर के साथ कई सारी चीज़ों को मिला करके वो चीज़ बनी होती है। बट हमें लगता है कि भाई वो क्या है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसका हमें दिखाई नहीं देता, उसके अंदर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। बट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मिल्क के अंदर कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो आज हम मतलब इसके फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इट इज़ हाइड्रोजेनस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर। तो ये एक ऐसा हाइड्रोजेनस मिक्सचर होता है जो कि स्टेबल होता है। ठीक है। देखो जैसे कि ये देखो इसमें देखो, ये जो हमारा सिंपल सा जो था फोटो, इसमें क्या है कि जब ये सिंपल सॉल्यूशन था तो आप अगर टॉर्च की लाइट जलाओगे तो आर पार हो जाएगी। बट वही अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाओगे तो देखो ऐसा होता है। ठीक है। तो फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन। एक कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में हम किस तरीके से डिफरेंस दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, एग्जाम डायग्राम के लिए आपको ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायग्राम आप बना लेना। ठीक है। ये डायग्राम जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से ये डायग्राम बनाना आप। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पर आंसर फर्स्ट में लिखोगे अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन नेचर वेयर एज कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजेनियस। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस होता है, जहाँ पे वो घुल जाता है। बट हेट्रोजेनियस घुलनशील नहीं होता, वो घुलता नहीं है। Second है the particle size of true solution is less than 1 nanometer, whereas in colloidal solution is 1 nanometer to 1000 nanometer. तो पार्टिकल साइज जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन का वो लेस देन 1 होता है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन का 1000 तक चले जाता है। ठीक है, 1000 नैनोमीटर तक। थर्ड आप लिखोगे द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर विजिबल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, विजिबल होता है, मगर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट वेयर एज कोलाइडल सॉल्यूशन शो। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं जरा। तो सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस इन स्मोक, फोग एंड क्लाउड। तो देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में स्मोक की बात कर रहे हैं, स्मोक। तो स्मोक का डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। और डिस्पर्जन फेस क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। स्मोक के बाद फोग का भी बोला, क्लाउड का भी बोला। तो देखो फॉग का क्या होगा, फॉग का तो देखो फर्स्ट हमने स्मोक, देखो हमें ना डिस्पर्जन और फेज मीडियम बताना है, फेज बताना है। तो स्मोक का मैंने आपको बता दिया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया। और फॉग का क्या होता है, फॉग का भी गैस होता है और सॉलिड होता है। और बात कर ले अगर हम तीसरे की, ठीक है, क्लाउड का, तो क्लाउड का क्या होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के बताने तो हमने तीनों के बता दिए। अब अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है स्क्रीन पे। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता क्या है, होमोजीनियस है, बट हेट्रोजीनियस होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। देखो हमें होमोजीनियस इसलिए लगता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट सी देम बाय नेक्ड आइज, हम इसको नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, बट हम इसको ईजिली देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। सिलेक्ट द कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम सोप वाटर, सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर, फॉग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में एक सॉप वाटर हो जाएगा और फॉग हो जाएगा। ये दो क्या है, ये दो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है।
ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स करने थे हमें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका ये सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।